ऊपर ही छिड़के पूरा ले जा फोकस कर पूरा लोगों को करे। मोहे
बिना हमारा नहीं कोई और, गुरु बिना हमारा नहीं कोई और। गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद, गुरु मारा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद, गुरु मारा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। अंधकार में गुरु मंत्र उजाड़ो, अंधकार में गुरु मंत्र उजाड़ो, गुरु रो साथ दीपक उजाड़ो, गुरु रो साथ दीपक उजाड़ो। गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद, गुरु मारा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद, गुरु मारा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। बिन गुरु जग रात अंधेरी, गुरु कृपा सु होत सवेरी। गुरु जी पूरा पाया बड़ भागी, गुरु जी पूरा पाया बड़ भागी। कर लो सेवा दुख ना लागी, कर लो सेवा दुख ना लागी। गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद, गुरु मारा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरुदेव भगवान की यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्सव धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि यस्या नमोऽस्तु वृषभानुसुतो दिशेऽपि। वैदग्ध्यसिन्धुरनुरागरसहितसिन्धो वात्सल्यसिन्धुरतिसान्द्रकृपैकसिन्धो लावण्यसिन्धुरमृतच्छविरूपसिन्धो श्रीराधिका स्फुरतु मे हृदि केलिसिन्धो। आज बड़े सौभाग्य की बात है, राधा गोविंद के गुणानुवाद करने का हमको प्राप्त हुआ है। ये संसार एक बिहड़ वन है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के हैं। उसमें हम जो यहाँ रह रहे हैं, ये ब्रह्मांड भी पद्मजोनी ब्रह्मांड के ये है। और इसमें
इसका परिमाण बोलते हैं 50 कोटि योजन। 50 कोटि योजन इस ब्रह्मांड का परिमाण है। इसके उपरांत और भी ब्रह्मांड है कि 100 शतकोटि और अनंत कोटि ब्रह्मांड इस प्रकार है। तो इस ब्रह्मांड में बोले सब प्रकार के जीव रहते हैं, जानवर भी हैं, मनुष्य भी हैं, चिड़िया भी हैं, सब कोई हैं। कुछ कर्तव्य है भगवान ने सबको दे रखा है। जो इस बात को सोच करके भगवान के शरण में रहता है, वो कोई भी जीव क्यों ना हो, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। बोले महाराज, जीव संसार में आता है विषय भोग करने के लिए नहीं। जहां भी जाओ विषय भोग करने की चीजें हैं, लेकिन उससे जीव को कोई सुख प्राप्त नहीं होता है जी। कितना भी धन हो जाए, तो धन से उसको कोई सुख प्राप्त नहीं होता। कितने भी प्रतिष्ठा हो जाए तो भी जीव को सुख प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो राधा गोविंद का स्मरण करता है, उनका भजन करता है, उसको आदि में, मध्य में, अंत में सर्वत्र सुख ही सुख प्राप्त होता है। हर एक महात्मा के जीवन की एक चर्या है। जो महात्मा ऊंचे उठ गए हैं, उनके जीवनों में भगवत चरणारविंद की प्राप्ति का एक खास प्रसंग है, जो उसी प्रसंग में रह करके जीवों के कल्याण के लिए उसका प्रसंग को लोगों को समझाते हैं। बोले महाराज, बोले कहाँ जाओ, जहां जाओ नानक संसार सब दुखिया, जहां जाते दुख ही। कोई अपने दुख को ही समझाता है, सुख को कोई नहीं समझाता। सब दुखों में, परस्पर में हिंसा द्वेष बहुत है। घर में जाओ, स्वामी स्त्री का झगड़ा देखा है, पिता पुत्र का विवाद हो रहा है, सास बसुओं के झगड़े होते हैं, सर्वत्र ही निरानंद निरानंद है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि बोले असुखम अनित्यं लोकं इमं प्रत्यो भज सुमा। ये संसार जो है अनित्य है और दुखमय है, इसको प्राप्त करके मेरा भजन करो। भजन करने से ही उनको कल्याण की प्राप्ति होगी। बोले महाराज, महात्मा लोगों के अपने अपने अनुभव हैं। महात्मा लोगों के अनुभव से जीव को बहुत कुछ जानने को मिलता है जी। श्रीमद् भागवत में प्रसंग में कहा है कि बोले महाराज, ये ब्रह्मांड में बोले बहुत कुछ है, बोले लेकिन इसमें दुर्लभ जो है हरि भक्त का संग है। हरि भक्त का संग ये दुर्लभ है जी। अगर उनकी प्राप्ति हो जाए, उनसे वार्तालाप हो जाए, उनके कहे हुए प्रसंग को ग्रहण करके वो चले, आनंद की प्राप्ति हो जाए। सभी आनंद के लिए ढूंढते हैं, आनंद किसी को मिलता नहीं। जिसको देखो दुख ही दुख दुख है जी। बोले मैंने अनेक जगहों में भ्रमण किया है, पैदल भी बहुत भ्रमण किया है, ट्रेन में भी किया है, बहुत प्रांतों में भी हम गए, लेकिन कहीं भी जाओ सर्वत्र हाहाकार मच रहा है। कलिकाल आ गया है, नाना प्रकार के दुख है, दुर्दशा है। एक दो चार पैसे के लिए लोग लड़ करके मर जाते हैं, ये भागवत में लिखा है। पर वो काकणी के पर थे, जरा से पैसे के लिए परस्पर लड़ करके मर जाते हैं। महाराज, सुख कहाँ है? सुख है राधा गोविंद के चरण की प्राप्ति में है, सुख है राधा गोविंद के भजन में, सुख है राधा गोविंद के दर्शन में है, सुख है राधा गोविंद के पार्षद बनने से सुख है, और कहीं भी सुख नहीं।
हाँ जी। तो बोले आप जो चाहते हो सब भगवान की कृपा से मिल जाएगा, सांसारिक सुख भी चाहते हो वो भी मिल जाएगा, है जी। लेकिन सांसारिक सुख को प्राप्त करने के भगवत भक्त की इच्छा नहीं होती। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा और तत्रापि दुर्लभं मन में वैकुंठ प्रिय दर्शन। मानव देह वैसे ही दुर्लभ है, हाँ जी। उसमें भी दुर्लभ और है वैकुंठ, यानी भगवान के भक्त का दर्शन और भी दुर्लभ है। उनके संगति में आने से तुम्हारा जीवन पलट जाएगा, है जी। मैंने बोले कहा उधर से लेकर के इधर बहुत जगहों में भ्रमण किया है जी। कभी कभी मेरे मन में आया, बोले संसार छोड़ करके आए तो बचपन से हमारी राधा रानी में रुचि थी, विश्वास था, तो बोले उनका दर्शन हमको करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा भागा हूं, उनके दर्शन की बातें कोई कहता नहीं सहज में। जो जहां कहो मठ में जाओ और कहीं जाओ, सब बोलते पैसे की बात करते हैं। कितना पैसे कमाया हमने, कैसा आपका आमदनी है, कैसा सुख मिला आपको, कैसे भोजन मिलता है, यही सब बात संसार। फिर उसमें भी सांप्रदायिक मतान्धता बहुत है, ऐसे नाना प्रकार के मतवाद हो गए। एक मतवाद है राधा गोविंद का दर्शन पाना, राधा गोविंद को प्राप्त करना, राधा गोविंद के दर्शन करके प्रेम विभोर रहना, राधा गोविंद की पार्षद प्राप्ति को करना, ये सबसे बड़ा। मैंने ऐसे घूमते घूमते बहुत समय पर हमको भी बड़ा कष्ट हुआ। जहां भी गए सर्वत्र दुख है, सर्वत्र अपने को बड़ा बनाने की चेष्टा है, सर्वत्र जो है प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा है, सर्वत्र जो है सुख प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन सुख मिलता नहीं। झगड़े होते हैं, बाप बेटे के झगड़े होते हैं, बहू सास के झगड़े होते हैं, है जी। आदमी आदमी में झगड़े होते हैं। नानक संसार सब दुखिया, सब दुखी दुखी दुखी। मेरे को भी घूमते 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 अनेक जगह में गए, भ्रमण किए, लेकिन अनेक स्थानों में गए, अनेक स्थानों में भी रहे, मठों में भी रहे, बोले और धर्मशाला में भी रहे, जाते जाते किसी के घर में भी रहे। जहां जाओ सब आसान। बोले ठीक ठाक हो? नहीं महाराज, हमारा लड़का मर गया। मुझे भी देखा, बोले क्या घूम कर पी कर क्या हुआ? तो मेरे मन में आया कैसे हमको राधा गोविंद की प्राप्ति होगी। खूब सोचा, अनेक शास्त्र पढ़ा, तो मैंने देखा ये हमारी राधिका महारानी का जो मंत्र है, अगर राधिका महारानी का मंत्र को जपा जाए सर्वार्थ सिद्धि हो सकती है, लेकिन वो दुर्लभ है। लोगों में रुचि नहीं होती, लोगों में उस प्रति निष्ठा नहीं है, लोग उसकी महिमा को नहीं जानते हैं। मैंने जमीन पर सो करके एक दरी बिछा करके राधा जी का मंत्र को जपा, और मेरे हृदय में पिपासा थी, कैसी प्राप्ति होगी। अब तक हमारा उम्र भी बढ़ रही है, तो इस प्रकार करते करते कभी असुर नेत्र से, कभी ऐसे भजन करते करते क्या देखा, रात्रि के समय में राधा कुंड श्याम कुंड दोनों सटे हुए हैं, और राधा कुंड में राधा गोविंद खेल रहे हैं। ये लगता नहीं स्वप्न है, खास दिखता है, साक्षात देख रहा हूं, है जी। राधा जी सिरकन साड़ी पहनी हुई है, काला बॉर्डर है, और बाल भी ऐसे स्त्री भद्रघर की स्त्री की भांति बाल है, और मुझे देख रही हैं निर्निमेष नेत्र में, और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा झरझर करके बह रही है। हमको देख करके बार बार देख रही हैं,
झरझर करके आंखों से अश्रुपात हो गए। खाली इतना है, रोते रोते वक्षस्थल भीग गया, नीचे आ गया और जा करके जंघा को भेद करके जमीन पर भी पड़ता हुआ, लेकिन रात्रि का समय था वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन झरझर करके मैंने अनेक समय तक देखे मुझे रोता रहा। मैंने सोचा क्यों मेरा कोई अपराध हो गया। कभी तो मैं इनको अपनी जीजी मानता हूँ, कभी तो मैंने है जी उनका कोई व्यवहार खराब नहीं किया, तो क्यों रो रही है। इस प्रकार होते होते फिर राधा जी अंतर्धान हो गई, है जी अंतर्धान हो गई। तो फिर प्रातःकाल भी होने लगा था। फिर दूसरे दिन में या तीसरे दिन में फिर सोए, सो करके फिर मंत्र जप। आज के दिन क्या होता है, राधा कुंड में दोनों श्याम सुंदर और कृष्ण खेल रहे हैं और वहां से राधा जी मेरे समीप में आ गई, या खेलने के पहले ही आ गई। आ करके बोला बच्चा उठो उठो उत्तिष्ठ उठो। मुझे पकड़ लिया। पकड़ने से भी राधा जी का श्रीहस्त जो इतना कोमल है, पता नहीं लगता कि कोई सॉलिड वस्तु मेरे को स्पर्श कर रहा है। अब उठो बच्चा उठो, देखो प्रातःकाल हो रहा है, चलो मेरे साथ चलो। कहाँ जाएं? चलो इधर देखो धान का खेत है, इधर भी धान का खेत है, इधर भी धान का खेत है और बीचों बीच चलना है। इधर मुड़ोगे ज्यादा तो गिर जाओगे, इधर जाओगे तो मुड़ जाओगे। पानी ज्यादा नहीं है लेकिन जंघा तक पानी हो सकता है। तो चलते 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 श्री जी राधा रानी खड़ी हो गई, मूर्तिमान होकर के खड़ी हो गई। ये कोई सपना नहीं है, ये कोई नाम मात्र का कोई फोटो या उनका नहीं है, साक्षात मूर्तिमान होकर खड़ी हो गई और बोलते हैं बच्चा तुम भूल गए क्या? क्या बात दीदी, मैं तो क्या बालक तुम्हारा हूं, मैं क्या भूल जाऊंगा। बोले मैं तुम्हारे जन्म जन्म का जीजी हूं, तुम जन्म जन्म में मेरे भाई हो, पहले भी था अब भी होगे और आगे भी रहोगे, अनंत काल तुम मेरे भाई होके रहोगे। तुम्हारा जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है, और जन्म मृत्यु रहित होकर के भगवान को प्राप्त करने के लिए जीव भोजन करता है। और जो ज्ञानी लोग तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होना चाहते हैं, जा करके उसमें विलीन हो जाते हैं दीपक की भांति, और हमारे न बात न चीत न हंसी मजाक, कोई आनंद है उनको लगता है केवल जागृत जीव, और यहाँ आनंद ही आनंद है। बोले बेटा देखो, बोले तुमको मैंने किसी विशेष कारण के लिए, तुम रो रहे थे तो मुझे बड़ा दुख लगा, तुम रोने से मैंने भी रोने लगा। दुख की कौन सी बात है, तुम्हारे लिए रोने वाला मैं हूं, और कहाँ रहूंगा महाराज। बोले तुमको खिलाने वाला भी मैं हूं, ये देखो प्लेट में बनाता हूं तुमको खिलाने, वस्त्र तुम्हारे नहीं है, साधु बन के रहे हो, ये वस्त्र है, ये देखो तुम्हारे हाथ, मैं अपने हाथ से सी करके तुम्हारे लिए बनाऊंगा और तुमको पहनाऊंगा। इस प्रकार बीच में दर्शन देते रहे। फिर एक दिन देखा, बोले दुर्गा जी और शिव जी बिल्कुल साक्षात दिखाई पड़ते हैं, बाल भी उनके से, दुर्गा जी भी हैं, गंभीर होकर के बैठे हुए हैं। मैं भी वहां देखता हूं कि दुर्गा है। मैंने बोला दुर्गा जी को, बोला मेरी कृष्ण भक्ति होगी? चुप मारो चुप। इनको भी देखा, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। मैंने बोला ये लोग बात भी नहीं करते, इनकी क्या उपासना करें, है जी, हम क्या कोई काट के टुकड़े हैं। तो बोले फिर देखा वही जो दुर्गा बनी थी
हाँ जी, उसी के स्थान में स्वयं वृषभानुनंदिनी प्रकट हो गई। और जो ये थे उनके सामने बोले स्वयं कृष्ण जी तो प्रकट हुए, लेकिन अभी वो उनका जो विग्रह जैसा मंदिरों में होता है ऐसे ही प्रकट हुए, काला सा रूप ही है, एक विग्रह रूप। और हमारी राधा जी साक्षात प्रकट हो गई, मृणाल की भांति सो जाए हैं, माला पहनी हुई है, सुंदर स्वरूप हर है, दिव्य केश है, और कृष्ण को देख करके हंस रहे हैं। ऐसे हंसना नहीं, मंद मंद हंस रहे, उससे भी इशारा है मेरे के लिए। बच्चे को हमने देखा, कभी कभी हमको भी देख रहे हैं, फिर अंतर्धान हो। इस प्रकार होते होते बीच बीच में मेरे पास आते थे और दर्शन देते, बात करते थे। बोले जी मैं एक किताब लिख रहा हूँ, आपकी आज्ञा के अनुसार हम लिख रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। लोगों ने बड़े विकृत ढंग से तुम पेश किया है, मेरा शरीर जब तक है तो तुम्हारी कृपा से अभी तो मेरा इतना मर्यादा हो गया है, तो मैं चाहता हूं इसका पूरा पूरा एक जो है 1,00,000 कॉपी मैं प्रकाशित करूं, ताकि तुम्हारी महिमा को, तुम्हारे प्रसंग को संसार के लोग समझें और उनका कल्याण। अच्छा बेटा लिखो। अपने वायदे के अनुसार, आप क्षमा करना सत्य बात कहने में, अपने वायदे के अनुसार श्री जी दीन में सदा सर्वदा मेरे पास रहती है, अभी भी क्या होगी, और मेरे से आकर के बोले कपड़ा पहनाना है कपड़ा पहना देती है, खाने को देना है खाना देती है, प्लेट लेकर खाओ, जो मुझे रुचिकर है तुम खाओ। तो आती है, वहां आते हैं उनके पिताजी भी आते हैं, उनकी माताजी भी आती हैं, वो पास में आते हैं, बड़े भैया श्रीराम भी आते हैं। हाँ जी, वो सब आकर के मेरे को देख करके प्रसन्न होते हैं। और श्रीराम तो क्या कहना, बड़े भैया है, और वो मुझे उठा करके एकदम इधर करते हैं, छाती में चिपकाते हैं, पीछे से चमकाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आधे घंटे उसी प्रकार घूमते मजा। और जो उनके पिता हैं, माँ हैं, माँ कीर्ति माता हैं, वो भी हंस रही है, पिता भी हैं महाराज, बाबा बाबा। और उनकी नानी भी आती है, उनकी नानी भी आती हैं, उनकी नानी का नाम मुखरा है ना, है हाँ मुखरा है, वो भी आती हैं, वो भी अभी ठीक ठाक है, और नृत्य करती है, नाचती, देख करके हमको भी देख करके नाचती हैं, रिझाती है। उनके नाच इतना मधुर है, आप मुग्ध हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हाँ, और एक छोटी जी भी हमारी है, अनंग मंजरी बोल के, वो भी आती है। हाँ जी, हैं बोले एक दिन मुझे प्यार से कही, बोले नंगा बाबा, मुझे बोलती है, हमारे 4 साल की उम्र श्री जी ने बताया है, और अधिकतर वही उनके सामने यही प्रकट होता है। बोले नंगा बाबा, नंगा बाबा है। श्री जी सुन रही है, इतना सुनते ही, सत्य ही कह रहा हूं, मैंने देखा है खास, दोनों आंखों से श्री जी की आंसू की धारा बह चली यहां तक, और अपने रुमाल से पोंछ करके उसने अपने सुंदर जो दिव्य दिव्य वस्त्र है, और दिव्य वस्त्र को लेकर के फाड़ डाला, फाड़ करके उसको फाड़ करके उसको बनाया, और बना करके मुझे पहना दिया। अब उठो, अब नीचे जाओगे? बोले हाँ जी। गए, छोटी जी तुम मुझे नंगा बाबा बोलते हो, देखो मैंने दादाजी कैसे पहना दिया। नहीं बेटा, मैंने तो प्यार से कहा है, तुमको नंगा बाबा कहते हैं, राधा जी के पास सैकड़ों रखा है तुम्हारे लिए, है जी। तो माँ भी बोली तुमने ऐसा क्यों किया बच्चे को? बोला नहीं कहूँगा। तो उधर कृष्ण भी आ जाते हैं, गोचरण का समय शायद नहीं हुआ है, तो आ जाते हैं, और वो भी बोलते हैं मैं भी तेरा गोद में इनको ले लूं, लेते भी हैं। लेकिन हमारी जीजी इस बात में बड़ा कठोर है,
बोले कृष्ण जी थोड़ा अपने सखाओं से बहुत दिल्लगी करते हैं, उनके साथ माखन चोरी भी करते हैं, उनको मार भी खवाते हैं। हम भी पहले करोड़ों करोड़ नाम जपे हैं, 2-2.5 करोड़ मैंने जप लिया होगा, कभी दर्शन नहीं हुए, कभी दर्शन। वहां ठाकुर जी हैं, वो भी मुझे बोले नहीं, देखते हैं स्वप्न में कभी कभी दिखते हैं, बात नहीं चीत नहीं। धत्तेरे का हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले आए वृंदावन को, घूम घाम करके आप वृंदावन आए, वृंदावन में रहे। बोले श्री वाकी है, खिलाती है सुलाती है, तो दूली झोलना है दूली झोलना। और अनेक जो हैं भगवान के पार्षद जो हैं सब आकर के मिलते हैं, हमको भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। है जी, बहुत बातें हैं। एक बार क्या हुआ, सूर्य पराग का समय आ गया। उस समय भी बोले मेरा 4 साल की उम्र था, इस समय तो हमको 93 साल हो गया है। उस समय कहो विचार भी करो 4 साल होगा, तो 4 साल हो गया था। तो श्री जी हमको लेकर के बोले हम चलें भाई, हम भी चलेंगे, सूर्य पराग हुआ है हम चलेंगे। नंद बाबा के सारे जो गण हैं वो भी गए, वृषभानु महाराज जो हमारे पिताजी हैं उनके भी गण गए, सब जा करके अलग अलग बनाया उसमें। गो भी गए, दूध पीने के लिए चाहिए, नाच गान करने वाले भी लोग गए। उधर भगवान की तरफ भगवान कृष्ण के भी जो गण हैं वो भी आए, बस मेल जोल होता है। हम जब वहां थे, वहां रुक्मणी को मैंने देखा है, रुक्मणी को भी देखा है, सत्यभामा को देखा है। ये कोई गप्पा नहीं है, खास देखता हूँ, पुतली की भांति नहीं। आकर के बोलते हैं, उनका बिठाया, हमारी जी ने बिठाया, वो बैठे भैया, बोले तुम्हारे एक बच्चे को थोड़ा सा हम देख लें। बोले महाराज बहुत छोटा, ये मानता नहीं, हमारे कितने दास दासी हैं, तो रहता भी नहीं किसी के पास में, वो मेरे पास रहता है, तो अभी आप पास नहीं जाएगा। आप आए हैं, साड़ी से अपने मस्तक को ढक लेता है। सत्यभामा भी आई तो भी, लेकिन सब बड़े प्रसन्न हो गए। बोले राधिका महारानी कृष्ण की सर्वप्रिया है, सर्वश्रेष्ठ हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भगवान नारायण हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने लक्ष्मी जी हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो जो और भी देवता हैं, इन सबसे सिर मोर विश्वानंद में राधा है। उनकी भांति सुंदरी कोई नहीं, सौंदर्य में भी उनका नाम राधा है, लक्ष्मी में लक्ष्मी की भांति होने के कारण उनका भी राधा है, ऐश्वर्य में भी राधा है, प्रेम में भी राधा। ऐसा प्रेम उनमें है। भगवान कृष्ण भी आकर के एक बार उनके चरणों को संवाहन करते हैं, संवाहन करते हैं। तो बोले एक बार बोलते हैं, रुक्मणी और बात हो रही है, तो रुक्मणी जी ने देखा भगवान कृष्ण को, बोले उनके पैर में फफोले पड़ गए, लग गया, कोई गल गया है। तो देख करके उन्होंने रोने लगे। बोले प्रभु क्या हो गया, कैसे फफोले हो गए, कहीं आग लग गई कि किसी प्रकार आपको कैसे कष्ट हो गया। भगवान रो रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले, और भी रोना। बोले प्रभु दासी को बताओ क्या बात है। बोले देखो तुमने आज राधा जी आई थी, तुमने बुलाया था, गर्म दूध पिलाया, दूध थोड़ा ज्यादा गर्म था, इतना गर्म दूध नहीं पीती है। चांदी के गिलास में तुमने दिया, चांदी का गिलास जल्दी गर्म हो जाता है, और उसको पीने से वो जो दूध है आकर के मेरे चरणों में आके गिरा, और चरणों में गिरने से फफोले हो गए। यही अच्छा, साक्षात हमारे चरणों में, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। हमेशा हमारे सर्वश्रेष्ठ है, सब मान गए। बोले सर्वश्रेष्ठ कौन है, राधा। सौंदर्य में भी राधा है, हाँ जी, ऐश्वर्य में सभी ऐश्वर्य उनके चरणों में पड़े हुए हैं, हाँ जी, ऐसी राधा।
इनको प्राप्त करना है, जीवन का सर्वश्रेष्ठ है। हमने लोगों से कहा, बोले तुम राधा जी का भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कठोर नहीं है, थोड़े समय प्रसन्न हो जाते, लाख लाख साल तक भगवान का भजन करते हैं, सुतल छिल गए, चमड़े छिल गए, भूख में रह करके तपस्या कर रहे हैं, भगवान नारायण के दर्शन नहीं हुए। शास्त्र में लिखा है। कृष्ण का भी अभी दर्शन हुआ, लेकिन उसमें भी बड़ा कष्ट है। कृष्ण जी का बड़ा शराब स्वभाव है, बड़ा देख मिलते हैं, सखा मालाएं हैं, और उनके बोल चलो चलो चोरी करने चले, और जाकर माखन चोरी करते हैं, धूम करके बढ़ गया, भागे भागे वो चले गए। तो कृष्ण को देख करके वेद का दम पिट दिया। बोले हाँ जी, बोले महाराज, या उनको मैं भूल जाता हूँ, वो जो उनका भक्त को पीट दिया, और भगवान कृष्ण आ गए, बोले भाई तुम जो मार खवाते हो बाबू, तुम्हारे साथ हम नहीं चलते। हाँ, कुंभन दास, तुम हमको मार खवाते हो, तुम्हारे पास जाने से तो हमको खाली मार खाना पड़ता है। कहाँ तो बढ़िया माल तुम खाते हो और हमको खवाते हो मार। हाँ जी, ये बात हमने भी 2.5 करोड़ नाम किया होगा, कभी दर्शन नहीं हुए। मुझे बड़ा दुख होता था, रोते थे हम। अब श्री जी ने ऐसी कृपा की, हमारा पूर्व का संबंध है। श्री जी ने बोला तुम पहले भी मेरा भाई था, अब भी होगे, आगे भी रहोगे, ना तुम्हारा जन्म है ना तुम्हारी मृत्यु, केवल लोक रीति से तुम्हारे से कोई काम कराने के लिए मैं तुमको इस प्रकार मनुष्य देह दिया है। और जब तुम्हारा ये शरीर हट जाएगा, वो भी मरेगा नहीं तुम्हारा शरीर, तुम दिव्य स्वरूप धारण करके मेरे पास आना। और फिर जब गोलोक गमन होगा तब भी तुम मेरे साथ जाओगे। हरेक कल्प में भगवान की लीला अलग अलग होती है। कृष्ण भी अनेक बार होते हैं, एक कल्प में 14 मनु, 14 और 14 मनु के समय में दूसरे ऋषि और दूसरे मनु, दूसरे इंद्र होते हैं। और ब्रह्मा की आयु जो है, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष उनकी है, लेकिन विचार में बोले करोड़ युग में एक नाम है, दीपरार्ध काल होता है। दीपरार्ध काल होने से वो भी डरते हैं मेरा पतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन भगवान कृष्ण के, राधा गोविंद के चरणों में तुम जाओगे, कोई दुख का कोई कष्ट, करोड़ों ब्रह्मा बदल जाए। इसीलिए एक ने महात्मा ने लिखा है वहां के वाले ज्ञान, बोलते आध जन्म हम नीदे गवावल, जरा शिशु कत दिन गेला। हाँ जी, कितने जरा शिशु में मिल गए, और कत चतुरानन मरी मरी जावत ना कोई आदि हो। कितने चतुरानन ब्रह्मा हुए और मर गए, तुम्हारे आदि अवसान कोई नहीं। तो हे जन्मे पुनः तो हे समावल, सागर लहरी समाना। भणे विद्यापति से समन भय, तुया बिना गति नहीं आ रहा। और आदि अनादि का नाथ कहा उसी, अवतार न भारत। ये लिखा है विद्यापति। इनके पद को भगवान ने जब गए थे वहां, उन्होंने सुना और बड़े प्रसन्न हुए। इतना महापुरुष उत्तिष्ठत जागृत प्रत्यबरा निबोधत, क्षिरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथ हरि तत्व। उठो उठो भाई, उठो, जगो। कृपाण की धारा की भांति है मार्ग, बड़े तीक्ष्ण धार है, दुर्गम पथ है, लेकिन आप भजन करो तो कल्याण हो जाएगा। प्रभु का नाम लो तो कल्याण होगा। अनावृत्ति शब्दार्थ कहा है, जो नाम निरंतर करता है वही अनावृत्ति शब्द का अर्थ है, तो कल्याण होगा। नाम
बोले हमको मालूम, कितना नाम लें। जब नाम करते करते तुम्हारी आंखों से छल छल करके आंसुओं की धारा बह रहेगी तो समझना होगा तुम्हारे में प्रेम का बीज आ गया, तब तुम्हारा सत्संग सार्थक हो गया है। खाइए पिए सिनेमा देखने चले गए, हाँ जी, बूढ़ा बाप मर गया और बहू बेटा सिनेमा देखने जा रहे। मैं एक प्रारब्ध का पाप होता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित कर्म वही हैं जो पूंजीभूत होकर के जैसे टूणीर में बांध रखा है, अभी वो निकला नहीं है, ये आगे इसका आगे भोगोगे। और एक क्रियमाण है, मैंने अभी हम जो काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं वो अभी क्रियमाण है, कर रहे हैं, उसका फल भी आगे भोगोगे। और एक बाण निकल गया है धनुष से, वो जो है प्रारब्ध है, जो बाण निकल गया प्रारब्ध से भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा है, देखो, कर्मणाम परिणामित्वात् अविरिंचात मंगलम। कर्मों का परिमाण है तो विरिंची के समय जगह तक भी ये अमंगल है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी घूमते रहोगे। द्रौपदी जब प्रकट हुई तो आकाश में आकर के देवता प्रार्थना कर रहे हैं, बोले माँ आप चिंता मत करो, तुम्हारे जो पुत्र हैं यदुवंश का रक्षा करने वाला हो। और जो बातें थी जितने अलाई बलाई जो देव देवती होते हैं, छोटे छोटे ग्राम देवती, वो उनके माथे में भी मस्त बोले चरण दे करके घूम जाते। भगवान कहना नहीं चाहिए। मैंने एक बस काली का यहाँ दर्शन किया, सही बात कह रहा हूँ कि जगह बाबू मोदी भवन, ये धर्म ये भी चीज है, मोदी भवन है। और मेरे दोनों पैर ऐसे, तो वहां देखा फिर तो वो जो मूर्तियां ऐसे 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 करके बंगाल में, तो वो नहीं रही, उसी से निकल आई देवी और भद्र वस्त्र लेकर के साड़ी पहन करके आई और मेरे पास बैठ गई और मेरे बाएं में हारनिया था, तो इसको ऐसे ऐसे रगड़ने लगी, फिर तेल लगाने लगी और बड़े धीरे धीरे बोलता है आपका ये हारनिया ठीक हो जाएगा, आपका हारनिया ठीक हो जाएगा। और हो भी गया था, लेकिन अनित्य चीज को क्या करें। फिर हम ऊपर में सोते रहे, मच्छर चाटे रहे, ये कर रहे हैं, तो इसी प्रकार परिणाम सब ऐसे होते हैं। और भगवत भक्ति का कोई परिणाम नहीं है, जितना भी करो उतना ही अच्छा, और जितना भी उसमें रखो। अरे लड़का बढ़ गया, बीए पढ़ के जाएगा, एक बटुआसी बहू आ जाएगी और बड़ा आनंद हो जाएगा, मरेगा आते ही तुमको मारेगा, पिता को निकाल देता है। सही बात कह रहा हूँ, मेरे में झूठी बात कुछ नहीं। हमारे को कोई निकालने वाला नहीं है। हम जब रोवे श्री आकर छाती में छटा लेती है। सीधा हम बड़ा भैया भी आता है, वो आके पंधे में बैठाता है, खिलाते, क्या बात होगी, क्या बात होगी। दुख का लेस में उधर मां दौड़ाते, क्या हुआ था, इतने में इतने सब दौड़ाते हैं। बच्चे को क्या, बच्चा का रोना स्वाभाविक है, तो रोएगा ही थोड़ा सा, कुछ नहीं भी रोएगा, रोता है। और इसमें उसके स्वभाव भी है। भगवान कृष्ण भी रोते थे यशोदा मैया के सामने, हाँ जी, बलराम भी रोते थे, इसलिए जैसा। तो आज क्या समय हो गया भाई, हो गया समय। तो इसी प्रकार आपको मैं चाहता हूं आप भी भोजन बोले। और मैं जानता हूं, कहता हूं और प्रतिज्ञा करके कहता हूं, अगर राधा रानी की कृपा से तुमको वही आनंद मिलेगा जो किसी को आनंद होता है, और उससे जल्दी से जल्दी तुमको राधा जी की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बात यह है, बोले थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सांसारिक बात सोचते सोचते, दुनिया की बात सोचते सोचते, घर की घाट की बात चिंता करते करते नाम करो, उसमें भी फल होगा, लेकिन जल्दी काम नहीं करेगा। भगवान के सामने सुंदर भोग सा सजा दिया है,
है जी, भगवान को खाने के लिए अनेक उपचार सीखा है बोले, लेकिन बोले भक्त का हृदय कभी द्रवीभूत होता है जब वो प्रेम से देता है, और प्रेम से देने से भगवान प्रेम से खाते भी हैं, द्रवीभूत होता है, भक्त का भी दर्द होता है और भगवान की। और प्रेम नहीं है, भगवान के पास धर रखे हैं, पता भी नहीं लगा क्या हुआ, खाए पिए कुछ नहीं हुआ, बोले प्रभु मेरा सवाल बच्चा हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, बोल के गए, कुछ भी नहीं। हजारों साल से बीत जाते हैं, दूसरे जगहों में करोड़ों साल बीत गए, दर्शन तो दर्शन वही की वही। राधा गोविंद का शरण हो, राधिका महारानी का अधिक शरण लो, उनके नाम को जपो, है जी। भाई मेरे पास अभी तो फिलहाल ये है, वैसे पहले ये लोग थे तो यहाँ प्राय अधिक समय बेचारे रहे। ये बेचारा भला आदमी, उनके अच्छी अवस्था है, वो जानते हैं उनको, उनकी माँ भी बड़ी भक्ता है बेचारी। हमको हारनिया हो गया एक बार यहाँ, तो एक माँ ने बोला देखो मेरे पास 3-3.5 लाख है, पैसा को ले जाओ, और जैसे भगवान का लड़का से नहीं कहा पहले मार जी ठीक हो, नहीं मारा, मार से ठीक हो गया। लड़का ही बोले नहीं महाराज जी को हम यहाँ ले आएंगे, ले आने का विचार भी कर रखे थे, और बढ़िया वो डॉक्टर थे, नाम भी है। तो पीछे ये बोले बोले महाराज का उम्र इतनी है, 25 माल यहाँ लाओगे तो ठीक नहीं है, नहीं मैं घर में से स्ट्रीट पे सबको बाहर दूसरे घर में दे दूंगा और मैं खुद रहेगा। पीछे तो वो बेचारा किया भी है, मेरे प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस हार्निया दोनों एक साथ ऑपरेशन कर रामकृष्ण मिशन में। तो रामकृष्ण मिशन का प्रेसिडेंट बड़ा प्रसन्न हो गया, तो उसने बोला चिट्ठी लिखा था, विजय ने कहा चिट्ठी लिखा था, बोले आपके होने से महाराज जी का ऐसा जल्दी हो गया, तो हम आपकी सेवा आपको मांगता हूँ, लोक सेवा के लिए आप हमारे यहाँ कभी कभी आकर के सेवा करिए। डॉक्टर है, वो बोला भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन मैंने गुरु समझ करके इतना कष्ट किया, और आपने बोले हमसे कमरा रहने का भाड़ा भी ले लिया। बोले वो भाड़ा, वो बोला भाड़ा हमने ठीक नहीं किया, अब भाड़ा हम लौटा देंगे, लेकिन कभी कभी आप आकर के हमारे यहाँ सेवा करें, जीविका कल्याण। ऐसी बात है। तो ये बेचारा भी देखो भाई, नाना प्रकार कष्ट मेरे को हुआ, रस से मस नहीं हुआ। पीछे हमको एक क्या बोलते हैं उसका नाम भी मैं नहीं जानता, एक यंत्र साहब पेट में घुसा करके घुमाते हैं, क्या बीमारी है जानने के लिए, उसमें सब प्रकार बीमारी आ जाता है जी, उसको घुमाते हैं। तो उसने कहा भी इसको, बोले देखो कि आप यहाँ नहीं रहो, क्योंकि क्या चीज आ जाएगी, बोले इन्फेक्शन हो जा सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं महाराज मैं रहूंगा, अगर मेरा शरीर पाद हो जाए तो भी मुझे लाभ है, कितने जीव मेरे गुरु की कृपा से उद्धार हो जाएंगे, मैं एक ही मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो सुन करके उनकी आंखों से पानी भी आ गया, ऐसा इसका ऐसा ये है भगवत कृपा कीजिए, सेवा कीजिए, जीवन को देना। यहाँ वृंदावन में भी बहुत महात्मा है, अनेकों को बीमारी है, और इनकी सेवा के लिए पैसा देने वाले महात्मा कोई पैसा बहुत है, 3-3, 4-4 लाख रुपया एक बार में खर्च करके गुरु के लिए देने में छावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक आदमी ने कहा महाराज लेकिन अपने आप खुद सेवा नहीं करते, दे दिए और अपना ये तो अपने हाथ में सेवा करते, पाखाना जाने के लिए हम उठा के ले जाता है, चलाने के लिए हम उठा ले जाता है, जब ठीक हो गया हमको पीछा भी नहीं निकलता है। फिर उसने कहा बोले इसको गर्म करो, गर्म करवाया, फिर धीरे धीरे निकलने लगा। फिर बोला कुछ दिन तक इस प्रकार आसन आदि नहीं करें, फिर महीना देने के बाद फिर देखा ठीक हो गया है, अब आसन कर सकते, आसन कर दोनों टाइम आसन कर सकते, इसको बोलते हैं मानवता। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन,
यहाँ इति धर्म नहीं सुना पड़ा। ये बात यहाँ अनेक प्रसंग मैंने कह दिया भाई, अनेक प्रसंग मेरे मुख से निकल गए। आज यहीं रहो। बोल राधा रानी की, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। एक छोटा सा प्रसंग, मेरे जीवन की ही ये घटना है और मैं आप लोगों से इसीलिए साझा करना चाहता हूं कि साधक के लिए ये बहुत बड़ी उपयोगी है। हम सब वृंदावन का आश्रय लिए हैं, गुरुदेव के श्री चरणों का आश्रय लिए हैं, तो केवल एक ही लक्ष्य हमारा है, भगवत प्राप्ति, भगवान राधा गोविंद की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति। ये करीबन 35 या 38 साल की बात हो गई, मैं जब गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए वृंदावन आया अपनी माता जी के साथ में। उस समय में कुटिया में महाराज जी अकेले ही रहते थे, कोई नहीं था। तो मैंने गुरु जी के निवेदन किया, मैं कि गुरुदेव मैं जो है आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पण करना चाहता हूं, आप मुझे कृपा करके अपना आश्रय प्रदान कीजिए। तब गुरुदेव ने मुझे एक प्रश्न किया, बोले कि क्यों, तुम क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? तब सहज ही मेरे मुख से यह बात निकली कि प्रभु राधा गोविंद की सेवा मिले और आपके श्री चरणों की सेवा मिले, यही मेरा जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ होगा। तब गुरुदेव ने मुझे कहा था कि दो बातों को ध्यान रखना, तुम दीक्षा ले रहे हो और श्री जी का भजन करना चाहते हो, ठीक है, तुम दो बातों का ध्यान रखना, एक लक्ष्य और एक उद्देश्य। यदि हमारा लक्ष्य ठीक है तो यदि ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी भी आ जाएं और हमें अपने लक्ष्य से च्युत करने की कोशिश करें तो वो भी हमें अपने मार्ग से हटा नहीं सकते। और यदि हमारे लक्ष्य में ही कमी है तो दूसरों की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं ही अपने आचरण से पतित हो जाएंगे, दूसरों की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए अपना लक्ष्य, जब हम घर छोड़ करके वृंदावन में आए और गुरुदेव के श्री चरणों का आश्रय लिए तो हमारा एक ही लक्ष्य था, राधा गोविंद की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति, गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा की प्राप्ति, बस दूसरा और कोई लक्ष्य नहीं था। और आज कोई भी साधन कर रहा है, उसके पीछे यही लक्ष्य ही श्रेष्ठ है और उसी लक्ष्य को लेकर के सब आगे बढ़ रहे हैं। और लक्ष्य जहां च्युत हो गया, सब खत्म। द्रोणाचार्य जी सारे शिष्यों को बारी बारी से और शिक्षा देकर करके उस शिक्षा में प्रवीण कर दिए। तो द्रोणाचार्य जी ने अपने सारे शिष्यों को और शिक्षा देकर के उसमें प्रवीण किया। और गुरुदेव में कभी भी छल या कपट ये नहीं रहता है, वो सारे शिष्यों को बराबर शिक्षा देते हैं। कौन कितना ग्रहण कर पाता है ये अलग बात है। तो अब परीक्षा की बारी आई तो सबको बुलाया गया और एक चिड़िया ऊपर में पेड़ के ऊपर रख दिया और सबको पूछा, भाई तुझे क्या दिख रहा है? कोई बोला मुझे चिड़िया दिख रहा है। तुझे क्या दिख रहा है? भाई मुझे पेड़ भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है। अरे तुझे क्या दिख रहा है? प्रभु मुझे आसमान भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, आप दिख रहे, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो बोले, भाई तुझे क्या दिख रहा है?
तो बोले प्रभु मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि गुरुदेव ने परीक्षा लेने के लिए यही शर्त रखी थी कि चिड़िया की आंख को भेदना है। इसीलिए अर्जुन को केवल आंख दिख रही थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने बाण बेधने के पहले ही गुरुदेव ने पीठ पर हाथ थपथपाते हुए कहा, अर्जुन जीत गया। यदि हमारा लक्ष्य एक है और हम अपने लक्ष्य में ठीक चल रहे हैं, तो अगर ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी भी उतर आए तो भी वो हमारे लक्ष्य से हमको च्युत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और हमारा लक्ष्य एक ही है, राधा गोविंद की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति। और इसी जीवन में हम गुरुदेव की कृपा से और राधा गोविंद की कृपा से, इस धाम की कृपा से राधा गोविंद की प्रेममयी सेवा को प्राप्त करेंगे। और दूसरा गुरुदेव ने समझाया था उद्देश्य। उद्देश्य, लक्ष्य अगर ठीक है और उद्देश्य अगर आपका पवित्र नहीं है, उद्देश्य यदि आपका ठीक नहीं है, तो भी फिर बाधा पड़ जाएगी। बल्कि उद्देश्य क्या है, देखो मैं सहज ढंग से समझा रहा हूं कि दो व्यक्ति एक ही मंदिर में सेवा कर रहे हैं। राधा गोविंद की मंदिर है, दो व्यक्ति एक ही मंदिर में सेवा कर रहे हैं और एक ही प्रकार की सेवा कर रहे हैं, दोनों पोछा लगा रहे हैं। लेकिन एक पोछा लगा रहा है, आहा मेरे राधा रानी, मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी दोनों जो है यहां आएंगे, यहां खेलेंगे, उनके चरणों में कोई कंकड़ी न चुभ जाए, उनके चरणों में किसी प्रकार कोई आघात न पहुंचे, इसलिए बड़े प्रेम से और उस मंदिर का मार्जन कर रहे थे। और एक दूसरा शिष्य था, वो क्या कर रहा था, बोले कि वो भी सेवा कर रहा था, लेकिन उसका लक्ष्य था वो ठाकुर जी की सेवा नहीं, उसका लक्ष्य था कि ठाकुर जी से कुछ अपने लिए प्राप्ति, कि मुझे श्री जी कुछ मिल जाए, बस मैं तो इसी में धन्य हो जाऊंगा। और वह भी पोछा दे रहा था। लेकिन दोनों एक ही क्रिया कर रहे थे और दोनों ही भक्त हैं, लेकिन फिर भी दोनों के फल में भेद हो गया। एक तो राधा रानी की सेवा प्राप्त कर करके धन्य धन्य कृतार्थ हो गया, और एक वो नश्वर वस्तु की प्राप्ति में ही अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। इसीलिए यदि हमारा लक्ष्य और उद्देश्य ये दोनों पवित्र होंगे, तो फिर हमें अपने भगवत प्राप्ति से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। फिर किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। फिर तो केवल और केवल एक ही चित्त में वो भाव छाया रहेगा कि कैसे इस जीवन में बस राधा गोविंद की हमें सेवा मिल जाए और कुछ नहीं। और इसमें यदि ये अत्युक्ति नहीं होगी, मैं मेरे गुरुदेव को इसमें प्रमाण मानता हूं। यदि कोई मेरे से पूछे तो मैं खुले मुख से बोल सकता हूं कि इसमें मेरे गुरुदेव प्रमाण हैं। और अगर महाप्रभु का यह श्लोक जो है, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि भक्ति रहितु की त्वयि, यह श्लोक मेरे गुरुदेव के अंदर बिल्कुल प्रत्यक्ष उतरता है जीवन में। महाराज जी कभी भी धन के पीछे नहीं भागे, कभी नहीं भागे। यहां तक कि किशोर वन में जब गुरुजी पाठ कर रहे थे तो 3-3 दिन तक भूखे रह गए, लेकिन वो कथा में पढ़ने वाले जो फल भी थे उस फल को भी उठा कर करके नहीं खाया। तब श्री जी का सिंहासन डोल गया। और उस समय में राधा वल्लभ के गोसाई सुकुमार लाल गोस्वामी, उनकी एक शिष्या स्वराष्ट्र की रानी, वह भी कथा में सुनने आती थी। रात में राधा रानी कह रही है कि अरे भाई, वो बालक 3 दिन से नहीं खाया है, उसके पास तुम जाओ कुछ दो। बोले कौन बालक? जो किशोर वन में पाठ कर रहा है। और वो आई बिचारी, लेकिन महाराज जी तो
अपनी श्री जी के भाव में विभोर रहते हैं। दूध का भांड लाई, भूखे थे पा गए। जीवन में पहली बार उसने श्री जी का नाम लेकर के 1 महीना का राशन कुटिया में रख करके गई। न धनम। आज भी महाराज जी श्री जी के सामने रोज खड़े होकर के बोलते हैं, जी जी तुम मुझे ऐश्वर्य में मत डालना, मुझे ये प्रतिष्ठा आदि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। और मैं प्रतिज्ञा कर करके बोलता हूं, राधा रानी के जितने परिकर हैं, कृष्ण के जितने परिकर हैं, ये सब महाराज जी को जानते हैं। भले ही ये संसार गुरुदेव को जाने या ना जाने, लेकिन वो सब जानते हैं। और न जन्म, महाराज जी ने कभी भी ये शिष्यों के चक्कर में नहीं पड़े। आज भी कितने आते हैं, यहां तक कि साधु लोग भी आते हैं। महाराज जी बोलते हैं, नहीं भाई, आप लोग देखो और कोई महात्मा, अच्छे महात्मा है ब्रज में, आप लोग उनका आश्रय ले लो। मैं तो श्री जी का छोटा सा बच्चा हूं, मैं क्या करूंगा। बस महाराज जी उसी में बैठे रहते हैं, ऊपर में आनंदित हो। न जन्म। और सुंदरी, आप सत्य मानिए, मैं आपको गुरुदेव के सम्मुख, राधा रानी ऊपर है मेरे, और मैं ये प्रतिज्ञा कर करके कह रहा हूं, महाराज जी ने अपने चरणों के नख से भी किसी स्त्री को कभी गलत दृष्टि से स्पर्श भी नहीं किया है। और ऐसे तो महाराज जी स्त्री को स्पर्श भी नहीं करते हैं। और कविताम, आप सब जानते हो कि प्रतिष्ठा कितनी दूर है गुरुदेव से, कितनी दूर है। हे राधा रानी, बस मेरी तो एक ही इच्छा है जीजी, और कुछ नहीं। वो तेरा छोटा सा भाई जो तुमने अपने मुख से मुझे कहा था, तू पहले भी मेरा भाई था, इस बात को गौर करना। ये कोई उपासना से महाराज जी भाई नहीं है, ये राधा रानी के नित्य परिकर हैं। भले ही आपकी आंखों में ये कुछ दिखते हो, लेकिन मैं आपको सत्य कह रहा हूं, ये राधा रानी के नित्य परिकर हैं। जब वे चले जाते हैं तब हमको रोना आता है, हाय मैंने क्या खो दिया। वो तो चली गई निधि जो जानी थी, अब वो हाथ पल्ले तुम्हारे नहीं आएगी। ये राधा रानी के नित्य परिकर हैं। जीजी बस मैं तो तुम्हारा वो छोटा सा भाई हूं। इसलिए राधा रानी कहती है, तू पहले भी मेरा भाई था और जन्म जन्म में तू मेरा भाई बनेगा। अब आगे चल करके तेरा और मेरा बिछोह कभी नहीं होगा। इसलिए महाराज जी प्रतिष्ठा से बहुत दूर है, बहुत दूर। ये जो गुरुजी कभी कभी बोल देते हैं, ये सहज वो जो खाए हैं वही मुख से निकलेगा, नहीं तो हम जैसे निरस क्या बोलेंगे। जब अनुभव ही नहीं हुआ जीवन में तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि जिसको अनुभव है वो उसी को ही बोलेगा। तो महाराज जी ने जो श्री जी के साथ नित्य उनकी लीला है, आज भी श्री जी आती है गुरुदेव के पास में। इसलिए जीजी तुम मेरी बड़ी जीजी हो, मां के समान हो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। बस इसको छोड़ करके और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरी गोद में खेलता रहूं, बस तेरे आंगन में इसी प्रकार खेलता रहूं। और हम क्या बोलेंगे, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम यही बोलेंगे, आप सबसे करबद्ध हाथ जोड़ करके लक्ष्य और उद्देश्य इन दोनों को कभी अपवित्र मत होने देना, कभी च्युत मत होने देना। और यदि ये दोनों आपका पवित्र रहेंगे तो इसी जन्म में आपको भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। अब आरती थोड़ा करेंगे गुरुदेव की, और फिर मैं सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि जो है सब लोग यहाँ थोड़ा प्रसाद पा करके जाएंगे। आज गुरु पूर्णिमा है, राधा रानी को सीधा भोग लगा है। आरती करहूं संत गुरुवर की, आरती करहूं संत गुरुवर की, आरती
सतगुरु सतनाम दिवाकर की, सतगुरु सत काम क्रोध मद लोभ न सावन, काम क्रोध मद लोभ न सावन, मोह ग्रसित कह सुर सरि पावन, काटहि पाप कले मल हर की, आरती करऊं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।